गौतम नाम का एक साइंटिस्ट अपनी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। असल में गौतम किसी तरह इस दुनिया पर राज करना चाहता था, इसलिए वो आए दिन अपनी लैब में नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता था। गौतम अपनी लैब में एक ऐसी दवाई बना रहा था, अगर वो दवाई किसी जानवर को लगा दी जाए तो वो जानवर दवाई बनाने वाले इंसान के वश में हो जाएगा और उसकी हर बात मानेगा। आखिरकार गौतम वो दवाई बना लेता है और कहता है, मुझे अब जंगल में जाकर ये दवाई किसी जानवर को खिलानी होगी और अब मुझे ये दवाई ज्यादा मिकदार में खिलानी होगी। इससे वो जानवर ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और मेरी हर बात मानेगा। गौतम एक ऐसा इंसान था जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता था। एक दिन गौतम पास वाले एक जंगल में जाता है। जंगल में उसे एक हाथी चरता हुआ नजर आता है। गौतम इसे वो दवाई खिला देता है। दवाई खाते ही हाथी पर उसका बुरा असर होने लगता है और बेचारा हाथी लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। लेकिन अचानक उस बुरी दवाई की वजह से वो एक खतरनाक राक्षस में बदल जाता है। वो खतरनाक राक्षस पूरी तरह से गौतम के काबू में था। ये देखकर गौतम बहुत खुश होता है और कहता है, मैं अपने प्लान में कामयाब हो गया। अब मैं इस राक्षस की मदद से पूरी दुनिया पर राज करूंगा। अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मेरा ये राक्षस मार डालेगा। गौतम अपने टाइटन राक्षस को गांव में तबाही मचाने के लिए भेजता है। टाइटन मॉन्स्टर गांव में आता है और सभी लोगों को डराने लगता है और गांव वालों के घरों को तोड़ने लगता है। सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे ये राक्षस हमारे गांव में कहां से आ गया? सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागो। तब वहां खड़ा एक दूसरा गांव वाला कहता है, मैं अभी कॉल करके पुलिस को यहाँ बुलाता हूँ। अब पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है। तब वो गांव वाला पुलिस को कॉल करता है, साहब हमारे गांव में एक राक्षस आकर हर तरफ तबाही मचा रहा है। ये सुनकर पुलिस का आदमी कहता है, आप सब लोग किसी सेफ जगह पर छुप जाएं। मैं अभी वहाँ अपनी फोर्स भेजता हूँ। पुलिस उस टाइटन राक्षस को रोकने के लिए गांव में आ जाती है। लेकिन वो राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो पुलिस की सभी गाड़ियों को तबाह कर देता है। पुलिस कमिश्नर ये सब देख रहा था। तब वो कहता है, अरे ये कैसा खतरनाक राक्षस है, इसका तो मेरी पूरी पुलिस फोर्स कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब इसको रोकने के लिए मुझे किसी साइंटिस्ट की मदद लेनी होगी। पुलिस कमिश्नर इंडिया के एक मशहूर साइंटिस्ट रोहित के पास जाता है। कमिश्नर रोहित से कहता है, हमारे देश में एक घटना हुई है। अचानक हमारे देश के एक गांव में राक्षस घुस आया है और वो सारे गांव में तबाही मचा रहा है। मेरी पूरी पुलिस फोर्स भी उस राक्षस को रोकने में नाकाम हो चुकी है। ये सुनकर रोहित नाम का साइंटिस्ट कहता है, आज के जमाने में राक्षस, ये तो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। क्या पता ये सब किया धरा किसी साइंटिस्ट का हो। मुझे तो ये राक्षस की शक्ल में एक खतरनाक रोबोट लग रहा है। ये सुनकर पुलिस कमिश्नर ने कहा, अब आप ही उस खतरनाक राक्षस को रोकने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, ठीक है सर, लेकिन उसे रोकने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। पुलिस कमिश्नर वहां से चला जाता है। तब रोहित नाम का वो साइंटिस्ट सोचने लगता है कि आखिर उस खतरनाक राक्षस को कैसे रोका जाए। तब रोहित को एक आइडिया आता है और वो कहता है, मैं उस राक्षस को रोकने के लिए एक जायंट रोबोट बनाऊंगा। रोहित अपनी लैब में एक जायंट रोबोट बनाने लगता है। दिन रात वो अपनी लैब में काम करने के बाद एक जायंट रोबोट बनाता है। रोहित अपने जायंट रोबोट को गांव में भेजता है। जायंट रोबोट उस गांव में जाता है तो वहां खड़ा एक गांव वाला कहता है, अरे बाप रे, वो एक राक्षस यहाँ तबाही मचाने के लिए क्या कम था जो अब यहाँ रोबोट भी आ गया। तब वहां खड़ा एक दूसरा गांव वाला कहता है, मुझे तो ऐसे लगता है ये रोबोट जरूर हमारी मदद करने के लिए आया है। वो रोबोट किसी भी इंसान या घर को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए सब गांव वालों को पता चल जाता है कि ये रोबोट जरूर हमारी मदद करने के लिए आया है। अगले दिन वो टाइटन मॉन्स्टर फिर से गांव में आता है
तब उसका सामना जायंट रोबोट से होता है। टाइटन मॉन्स्टर रोबोट और जायंट रोबोट में घमासान लड़ाई होती है। वो राक्षस रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो जायंट रोबोट को खत्म कर देता है। ये सब गौतम अपनी लैब में खड़ा देख रहा था और वो कहता है, लगता है किसी और साइंटिस्ट ने मेरे राक्षस रोबोट को रोकने की कोशिश की है, लेकिन मेरा राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वो जायंट रोबोट इसका कुछ नहीं कर पाया। अब तो मेरे रोबोट ने उस रोबोट को भी खत्म कर दिया। अब मुझे इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं अपने राक्षस रोबोट को किसी और गांव में भेजकर वहां लोगों को डराऊंगा और सारे गांव पे कब्जा कर लूंगा। गौतम धीरे धीरे उस पूरे देश पर राज करना चाहता था। अब इस देश को बचाने के लिए एक ही आदमी था, जिसका नाम रोहित था, जिसने पहले भी एक जायंट रोबोट बनाया था। लेकिन रोहित का जायंट रोबोट उस राक्षस से हार गया था। लेकिन फिर भी रोहित हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया था कि इस बार वो इस राक्षस रोबोट को नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतने खतरनाक राक्षस को कैसे रोके। एक दिन रोहित को एक आइडिया आता है और वो कहता है, इस बार मैं एक शक्तिशाली ट्रक को एक रोबोट में बदल दूंगा। इस तरह रोहित उस ट्रक रोबोट को बनाने की ठान लेता है। रोहित अपनी लैब में एक पावरफुल ऑप्टिमस ट्रक लेकर आता है और इस ट्रक पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। कुछ दिन वो इस ट्रक पर काम करते रहता है। आखिरकार रोहित एक मैजिकल ट्रक रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है। ट्रक रोबोट को देखकर रोहित बहुत खुश होता है। रोहित इस बार इस ट्रक रोबोट में एक बहुत ज्यादा पावरफुल चिप भी लगाता है और कहता है, इस बार मेरा ये ट्रक रोबोट उस राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर देगा। रोहित को पता चलता है कि वो राक्षस एक जंगल में छुपा हुआ है, इसलिए वो अपने ट्रक रोबोट को जंगल में भेजता है और खुद अपने कंप्यूटर पर उस आदमी को ढूंढने लगता है जो इस राक्षस को कंट्रोल कर रहा था। जंगल में सुपर ट्रक रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर का आमना सामना होता है। रोबोट राक्षस को खत्म कर देता है। रोहित को गौतम का पता चल चुका था। गौतम को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले जाती है। दूसरे किसी प्लेनेट पर कुछ एलियंस को अर्थ पर भेजने की बात की जा रही थी। एलियंस का राजा अपने शक्तिशाली एलियंस रोबोट को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम सबको अर्थ पर जाकर वहां कब्जा करना होगा और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे खत्म करना होगा और वहां पर हमारी हुकूमत बनानी होगी। ये सारी बातचीत धरती पर एक कुमार नाम का साइंटिस्ट अपनी लैब में सुन रहा था। वो कई सालों से एलियंस पर रिसर्च कर रहा था। तब कुमार कहता है, अरे बाप रे, ये एलियंस तो हमारी धरती पर कब्जा करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे इन एलियंस को रोकने के लिए कुछ करना ही होगा। कुमार ये बात जाकर सरकार को बताता है और कहता है, हमारी दुनिया खतरे में है सर, यहाँ कुछ एलियंस आकर कब्जा करने वाले हैं। लेकिन सरकार साइंटिस्ट की इस बात पर विश्वास नहीं करती। तब सरकार का एक आदमी कहता है, अरे एलियंस और इस धरती पर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना साइंटिस्ट। ये सुनकर कुमार को अंदाजा हो चुका था कि हमारी सरकार कुछ नहीं करेगी। कुमार अपनी लैब में आता है। तब वहाँ उसका रवि नाम का एक दोस्त आता है। रवि भी एक साइंटिस्ट था। कुमार रवि को एलियंस के बारे में सारी बात बताता है। रवि खुद एक साइंटिस्ट था, इसलिए वो कुमार की बात पर विश्वास कर लेता है और कहता है, अरे वो एलियंस तो हमारी धरती पर आने ही वाले होंगे। अब हम दोनों को मिलकर उन्हें रोकने के लिए कुछ रोबोट्स बनाने होंगे। ये सुनकर कुमार ने कहा, मेरे ख्याल से वो एलियंस रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे। मैं उन्हें रोकने के लिए एक सुपर रोबोट बनाऊंगा, लेकिन मुझे सुपर रोबोट बनाने में काफी समय लग जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ रोबोट्स बनाओ जो इन एलियंस से लड़ सकें। तब रवि ने कहा, हमें ये देखना होगा कि आखिर इस धरती पर कितने एलियंस रोबोट आ रहे हैं। तब कुमार अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ रिसर्च करने लगता है। कुमार को सिग्नल मिलता है कि धरती की तरफ 3 एलियन रोबोट्स आ रहे हैं। तब कुमार ने रवि से कहा, अब तुम्हें इन 3 एलियंस को रोकने के लिए 3 रोबोट्स बनाने होंगे। तब तक मैं अपना सुपर रोबोट भी बना लूंगा। रवि अपनी लैब में 3 सुपर रोबोट बनाने लगता है। आखिरकार रवि 3 मैजिकल सुपर रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है। कुमार को फिर से सिग्नल मिलता है कि वो 3 एलियंस रोबोट पास के एक जंगल में आ रहे हैं। इसलिए कुमार रवि से कहता है, अब तुम्हें जाकर उन 3 एलियन रोबोट्स को रोकना होगा। रवि अपने तीनों मैजिकल रोबोट्स को जंगल में भेजता है।
लेकिन एलियन रोबोट वहां पहले ही आ चुके थे। एलियन रोबोट्स और मैजिकल सुपर रोबोट्स में लड़ाई शुरू होती है। रवि के बनाए हुए मैजिकल रोबोट्स इन 3 एलियंस को खत्म कर देते हैं। इस बात का पता एलियंस के राजा को चलता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, इस प्लेनेट पर तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज है जिसने मेरे भेजे हुए शक्तिशाली एलियंस को भी खत्म कर दिया। मुझे लगता है अब इस प्लेनेट के लोगों का सर्वनाश करने के लिए मुझे खुद ही धरती पर जाना होगा। एलियंस का राजा अर्थ को तबाह करके वहां अपने एलियंस की दुनिया बनाना चाहता था, इसलिए वो अर्थ पर जाने की ठान लेता है। कुमार अपनी लैब में वापस आता है। अगले दिन रवि कुमार के पास जाकर उसे बताता है, मेरे इन 3 मैजिकल रोबोट्स में तीनों एलियंस को खत्म कर दिया है। ये सुनकर कुमार ने कहा, गुड वर्क रवि, तुमने तो कमाल ही कर दिया दोस्त। तब कुमार अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि इस बार एलियंस का राजा खुद इस धरती पर आकर तबाही मचाने वाला है। कोई नहीं जानता था कि वो एलियंस का राजा कितना शक्तिशाली है। तब कुमार ने कहा, अगर वो इस धरती पर आ गया और हम उसे ना रोक पाए तो हम सबका अंत हो जाएगा। ये सुनकर रवि ने कहा, ठीक है, मैं अपने मैजिकल रोबोट्स को लेकर उसे रोकने के लिए जाता हूँ। तुम बस उसकी लोकेशन बताओ कि आखिर वो कहाँ आने वाला है। तब कुमार ने कहा, एलियंस का राजा तुम्हें ठीक उसी जगह मिलेगा जहाँ वो 3 एलियंस आए थे और वो थोड़ी ही देर में धरती पर आने वाला है। तुम्हें जल्द ही जाकर उसे रोकना होगा। रवि और कुमार तीनों मैजिकल रोबोट्स में पावरफुल चिप्स लगाते हैं ताकि वो इस एलियन राजा के सामने टिक पाएं। अगले ही दिन आसमान से एक स्पेस शिप आती है और इसमें एलियंस का राजा बाहर आता है। तीनों मैजिकल रोबोट्स को देखकर एलियंस का राजा कहता है, अच्छा, तो इस प्लेनेट के लोगों ने हम एलियंस को रोकने के लिए इन रोबोट्स को बनाया है। अब मैं देखता हूँ कि ये रोबोट मेरे सामने कैसे टिकते हैं। तब एलियंस का राजा थैनोस उन तीनों रोबोट्स पर हमला कर देता है और अपनी शक्ति से उन तीनों रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब थैनोस ने कहा, अब मैं इस धरती को तबाह कर कर यहाँ अपने एलियंस की एक नई दुनिया बनाऊंगा। एलियन राजा पास के एक गांव में जाता है। तब सभी लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे ये क्या है, इतना खतरनाक राक्षस हमारे गांव में क्यों आया है। ये सुनकर दूसरे गांव वाले ने कहा, अबे ओ अक्ल के अंधे, ये राक्षस नहीं बल्कि एक एलियन है जो दूसरे प्लेनेट से हमारे गांव में तबाही मचाने के लिए आया है। सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। एक आदमी आर्मी को कॉल करके बताता है कि हमारे गांव में एक एलियन आ गया है। ये सुनकर आर्मी ऑफिसर कहता है, अरे ये कैसा मजाक है, एलियन और एक गांव में। तब गांव का आदमी कहता है, अरे हाँ सर, वो हमारे गांव में आकर तबाही मचा रहा है। आर्मी उस एलियन राजा को रोकने के लिए वहां अपने टैंक्स भेजती है। वो टैंक्स इस एलियन राजा को खत्म करने में नाकाम हो जाते हैं। अब एलियन राजा को रोकना नामुमकिन हो चुका था, लेकिन एक इंसान था जो अभी भी एलियन राजा को रोक सकता था और वो कोई और नहीं बल्कि कुमार ही था, जिसका सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट अब तैयार होने ही वाला था। बस उस सुपर रोबोट में अब एक एडवांस चिप लगाना ही बाकी था। रवि आकर कुमार को एलियंस के बारे में सारी बात बताता है कि उस एलियन राजा ने मेरे तीनों रोबोट्स को खत्म कर दिया है और अब वो एलियंस का राजा एक गांव में तबाही मचा रहा है। तब कुमार ने कहा, अब उस एलियन राजा को मेरा सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट ही रोक सकता है। कुमार अपने सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट में एक एडवांस चिप लगाता है और अपने सुपर रोबोट को लेकर गांव में जाता है। मैजिकल सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट और एलियंस के राजा में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके राजा को खत्म कर देता है। इस तरह कुमार इस दुनिया को तबाह होने से बचा लेता है। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे। एक दोस्त का नाम दीपक और दूसरे का नाम अजय था। दीपक और अजय एक साथ ही पढ़ते थे। दीपक के पिता धनवान थे और अजय के पिता मामूली किसान। इसलिए दीपक पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है और अजय के पिता बहुत गरीब थे, इसलिए वो पढ़ने के लिए अजय को शहर नहीं भेज पाते। अजय गांव के एक कार गैराज पर काम करने लग जाता है।
यूं कुछ साल बीत जाते हैं। दीपक एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है और वहां अजय अब एक मामूली कार मैकेनिक बन चुका था। अजय बहुत ज़हीन था, मगर आगे पढ़ाई ना करने की वजह से वो बहुत पीछे रह गया था। और दूसरी तरफ विजय अपने गांव में वापस आता है। वो यहाँ अपनी एक बहुत बड़ी लैब बनाता है। एक दिन अजय दीपक से मिलने के लिए उसकी लैब में जाता है, लेकिन दीपक साइंटिस्ट बनने के बाद बहुत घमंडी हो चुका था, इसलिए वो अपने आदमी को अजय के पास भेजता है। दीपक का आदमी अजय से कहता है, साहब कह रहे हैं मैं यहाँ किसी अजय नाम के आदमी को नहीं जानता, तुम चले जाओ यहाँ से। तब अजय को सारी बात समझ में आती है और वो अपने गैराज में आकर सोचता है, दीपक अब पढ़ लिख कर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है, इसलिए इसको अपने साइंटिस्ट होने पर बहुत घमंड है और अब वो मेरे जैसे गरीब मामूली मैकेनिक को क्यों मिलेगा। एक दिन इंडिया का एक बड़ा बिजनेसमैन दीपक के पास आता है और कहता है, मैंने सुना है आप एक विदेशी साइंटिस्ट हैं। ये सुनकर दीपक ने कहा, मैं असल में इंडिया का ही साइंटिस्ट हूँ, बस मैंने पढ़ाई विदेश से की थी। तब वो बिजनेसमैन दीपक से कहता है, मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए एक पावरफुल रोबोट बनाएं। ये सुनकर दीपक ने कहा, मैं आपके लिए रोबोट क्यों बनाऊं, मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। तब उस आदमी ने कहा, अगर तुम मुझे एक पावरफुल रोबोट बनाकर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारी दौलत दूंगा। दीपक अब एक लालची इंसान बन चुका था, इसलिए वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक शक्तिशाली रोबोट बनाकर दूंगा। दीपक अपनी लैब में एक टाइटन मॉन्स्टर रोबोट बनाना शुरू कर देता है। दीपक ने उस टाइटन मॉन्स्टर रोबोट में एक बहुत पावरफुल चिप लगाई थी, जिससे वो टाइटन मॉन्स्टर रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और दीपक उसे बिजनेसमैन के हवाले कर देता है। वो बिजनेसमैन असल में एक आतंकवादी था, जो दीपक के बनाए हुए इस टाइटन मॉन्स्टर से पूरे देश में तबाही मचाना चाहता था। इस बात का पता दीपक को नहीं होता, वो बस पैसों की लालच में आकर अपना बनाया हुआ टाइटन मॉन्स्टर आतंकवादी के हवाले कर देता है। कुमार नाम का वो आतंकवादी टाइटन मॉन्स्टर को लेकर पास के एक गांव में जाता है। असल में कुमार टाइटन मॉन्स्टर से लोगों को डराकर उनकी जमीनों पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए वो अपने टाइटन मॉन्स्टर से कहता है, टाइटन मॉन्स्टर इस गांव में तबाही मचा दो और सभी लोगों को यहाँ से भगा दो, तब मैं आराम से इनकी जमीनों पर कब्जा कर लूंगा। टाइटन मॉन्स्टर गांव को तबाह करने लगता है। तब एक गांव वाला कहता है, अरे ये राक्षस हमारे गांव में किसने भेजा है, ये तो हमारे गांव को तहस नहस कर देगा। तब वहां दूसरा गांव वाला कहता है, अरे हाँ, जल्दी से पुलिस को बुलाओ, वरना ये राक्षस हमें मार डालेगा और हमारे सारे घरों को तोड़ डालेगा। एक गांव वाला पुलिस को कॉल करके वहां बुलाता है। तब वहां पुलिस उस राक्षस को खत्म करने के लिए आर्मी के कुछ टैंक्स भेजती है, लेकिन वो टाइटन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो इन टैंक्स को भी तबाह कर देता है। आर्मी भी इस टाइटन मॉन्स्टर को रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद पुलिस को पता चलता है कि ये टाइटन मॉन्स्टर दीपक नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए पुलिस कमिश्नर दीपक के पास जाता है और कहता है, हमें पता चल गया है कि वो टाइटन मॉन्स्टर तुमने बनाया है और वो पूरे गांव में तबाही मचा रहा है, अब तुम उसे रोको। ये सुनकर दीपक ने कहा, मैं तो एक साइंटिस्ट हूँ, मेरे पास एक बिजनेसमैन आया था, मैंने उसे वो टाइटन मॉन्स्टर रोबोट बना कर दिया था। ये सुनकर पुलिस कमिश्नर ने कहा, बेवकूफ इंसान, तुमने एक खतरनाक टाइटन मॉन्स्टर उस आतंकवादी के हवाले कर दिया और वो गांव में तबाही मचा रहा है, अब उसे तुम्हें किसी तरह से रोकना होगा। तब दीपक ने कहा, ठीक है, मैं उस टाइटन मॉन्स्टर को रोकने के लिए एक और रोबोट बनाऊंगा। दीपक अपनी लैब में एक जायंट रोबोट बनाता है। दीपक उस टाइटन मॉन्स्टर को रोकने के लिए अपने रोबोट को उस गांव में भेजता है। दीपक के बनाए हुए जायंट रोबोट का सामना उस खतरनाक टाइटन मॉन्स्टर से होता है, जो एक ही झटके में रोबोट का खात्मा कर देता है। ये देखकर वो आतंकवादी बहुत खुश होते रहता है और कहता है,
अब मेरे इस टाइटन मॉन्स्टर को कोई नहीं रोक सकता। अब तो दीपक को भी यही लग रहा था। तब दीपक कहता है, मैंने तो ये रोबोट बहुत शक्तिशाली बनाया था, लेकिन ये टाइटन मॉन्स्टर का कुछ नहीं कर पाया। अब उस टाइटन मॉन्स्टर को रोकना नामुमकिन हो चुका है। इस बात का पता उस कार मैकेनिक अजय को चलता है। तब अजय ने कहा, हमारे गांव में सारी मुसीबत उस दीपक की वजह से आई है। वो बहुत घमंड में आ चुका था, इसलिए पैसों की लालच में आकर उसने ये सब किया। लेकिन अब उसके किए की सजा पूरे गांव को मिल रही है। अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये सारा गांव तबाह हो जाएगा और उसके बाद हमारा पूरा देश भी। अजय बहुत बुद्धिमान था। एक दिन अजय के गैराज में एक आदमी पुरानी गाड़ी बेचने के लिए आता है और कहता है, यार अजय, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और मैंने ये गाड़ी बेचनी है। अजय उस आदमी से पुरानी गाड़ी खरीद लेता है और अपने गैराज में उस पुरानी गाड़ी पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। अजय अपने गैराज में दिन रात काम कर रहा था। आखिरकार अजय उस पुरानी कार को रिपेयर करके उसे एक मैजिकल कार बना देता है। अजय के एक इशारे पर वो मैजिकल कार एक कार रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मैजिकल कार को रोबोट में ट्रांसफॉर्म होता देखकर अजय बहुत खुश होता है। अजय अपने मैजिकल कार रोबोट को टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को रोकने के लिए भेजता है। आखिरकार सुपर कार रोबोट टाइटन मॉन्स्टर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इस तरह अजय गांव को तबाह होने से बचा लेता है और आतंकवादी को पुलिस पकड़कर ले जाती है। रवि नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत पढ़ा लिखा था और उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई थी, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन रवि सोचता है, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। इस देश ने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं इस देश के लोगों से बदला लूंगा, चाहे मुझे इसके लिए गलत रास्ता भी क्यों ना अपनाना पड़े। नौकरी ना मिलने की वजह से रवि बहुत उल्टा सीधा सोचने लगता है। उसे ये लग रहा था कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी सरकार ने मुझे कुछ नहीं दिया, इसलिए वो सब लोगों को नुकसान पहुंचाकर सरकार से अपना बदला लेगा। लेकिन उससे इस बात का अंदाजा नहीं रहता कि वो कितने गलत रास्ते पर जा रहा है। रवि एक टेक्निकल इंसान था, इसलिए वो एक लैब बनाता है जहां वो दिन रात काम करते रहता है। एक दिन रवि अपनी लैब में कहता है, मैं अपनी इस लैब में एक रोबोट बनाऊंगा। वो रोबोट इस देश में तबाही मचा देगा। फिर इस बात से सरकार बहुत परेशान होगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। रवि अपनी लैब में एक ट्रक लेकर आता है और इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है। रवि उस ट्रक को एक रोबोट में बदलना चाहता था, इसलिए वो इस ट्रक को एक मैजिकल ट्रक बना देता है और उस मैजिकल ट्रक का एक रिमोट कंट्रोल भी बनाता है। रवि उस रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है, जिससे वो मैजिकल ट्रक एक रोबोट में बदल जाता है। मैजिकल ट्रक रोबोट को देखकर रवि बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अब मेरा ये ट्रक रोबोट सारे गांव में तबाही मचाएगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे ये ट्रक रोबोट नहीं छोड़ेगा। रवि अपने ट्रक रोबोट से कहता है, ट्रक रोबोट गांव में जाओ और उस गांव में तबाही मचा दो। ट्रक रोबोट पास के एक गांव में जाता है और वहां जाकर तबाही मचाने लगता है। सब गांव वाले अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे ये रोबोट हमारे गांव में आकर तबाही कैसे मचा रहा है। तब वहां खड़ा दूसरा आदमी कहता है, ऐसे रोबोट को मैंने मूवीज में देखा था। ये हमारे गांव में आखिर किसने भेजा होगा, हमें फौरन पुलिस को बताना चाहिए। तब वो गांव वाला पुलिस कमिश्नर को कॉल करता है और कहता है, अरे सर, हमारे गांव में एक राक्षस आ गया है और वो तबाही मचा रहा है। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर ने कहा, अरे ये तुम क्या कह रहे हो, रोबोट और गांव में। तब उस आदमी ने कहा, सर मैं सच कह रहा हूँ, वाकई हमारे गांव में रोबोट आया हुआ है। तब पुलिस ऑफिसर ने कहा, ठीक है, मैं उसे रोकने के लिए अपनी फोर्स भेजता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। पुलिस कमिश्नर रोबोट को रोकने के लिए अपनी कुछ फोर्स भेजता है, लेकिन वो रोबोट पुलिस फोर्स की सारी गाड़ियों को तबाह कर देता है। ये सब देखकर पुलिस कमिश्नर ने कहा,
अरे ये रोबोट आखिर हमारे गांव में किसने भेजा है जो इस तरह तबाही मचा रहा है और इतना शक्तिशाली है। पुलिस कमिश्नर इंडिया के एक मशहूर साइंटिस्ट के पास जाता है। उस साइंटिस्ट का नाम अनिल था। कमिश्नर अनिल को सारी बात बताता है। तब अनिल ने कहा, सर मैं आपको एक रोबोट बनाकर दूंगा जो इस ट्रक रोबोट को खत्म कर देगा, आप फिक्र मत कीजिए। अनिल अपनी लैब में एक रोबोट बनाता है और इस रोबोट को गांव की रक्षा के लिए भेजता है। सुपर रोबोट को देखकर गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं कि अब ये रोबोट हमारी रक्षा करेगा। कुछ दिन बाद रवि नाम के बुरे साइंटिस्ट का ट्रक रोबोट गांव में आता है। तब दोनों रोबोट में घमासान लड़ाई शुरू होती है। ट्रक राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो पुलिस के भेजे हुए रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये बात पुलिस कमिश्नर को पता चलती है। तब पुलिस कमिश्नर अनिल को गांव में बुलाता है। आपने हमें ये रोबोट दिया था, उस ट्रक रोबोट ने इसे खत्म कर दिया। ये सुनकर अनिल ने कहा, ट्रक रोबोट ने मेरे बनाए हुए रोबोट को भी खत्म कर दिया। इसका मतलब है उस ट्रक रोबोट के पीछे जरूर किसी बड़े साइंटिस्ट का हाथ है। वो साइंटिस्ट जरूर हमारी सरकार से बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। तब पुलिस कमिश्नर ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अब हमें उसे रोकने के लिए क्या करना होगा। ये सुनकर अनिल कहता है, अगर आप इस ट्रक रोबोट को रोकना चाहते हैं तो हमें इस ट्रक रोबोट के पीछे छुपे उस मास्टरमाइंड को पकड़ना होगा। अब वही इस ट्रक रोबोट को रोक सकता है। तब पुलिस ऑफिसर ने कहा, लेकिन हम इस मास्टरमाइंड को कैसे पकड़ेंगे? उसे पकड़ने में तुम हमारी मदद करो। अनिल अपने सुपर कंप्यूटर से उस मास्टरमाइंड को ट्रैक करने लगता है। आखिरकार अनिल को रवि के ठिकाने का पता चल जाता है। तब पुलिस जाकर रवि को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस कमिश्नर रवि को एक जंगल में ले आता है। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, रोक दो अपने ट्रक रोबोट को, वरना मैं अभी तुम्हारा इनकाउंटर कर दूंगा। ये सुनकर रवि ने कहा, आप थोड़ा लेट हो गए सर, अब वो ट्रक रोबोट मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, मैं खुद इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर पुलिस कमिश्नर ने कहा, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है और तुम ही अब इस ट्रक रोबोट को रोकोगे। ये सुनकर रवि ने कहा, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, फिर भी आपकी सरकार ने मुझे कोई नौकरी नहीं दी, इसलिए मैंने ये सब किया। और अब अगर मैं इस ट्रक रोबोट को रोकने के लिए मदद करूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये सुनकर कमिश्नर ने कहा, अगर तुम इस रोबोट को रोकने के लिए हमारी मदद करते हो तो मैं सरकार से कहकर तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। रवि खुद भी यही चाहता था कि अब वो ट्रक रोबोट गांव में और तबाही ना मचाए, इसलिए वो कानून की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सर आप मुझे मेरी लैब में ले चलिए, अब मैं यहाँ तो कुछ नहीं कर सकता। रवि वापस अपनी लैब में आता है और इस ट्रक रोबोट को कैसे रोका जाए सोचने लगता है। तब उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है, ट्रक रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और उसको रोकने के लिए मुझे एक क्रिश रोबोट बनाना होगा जिसमें क्रिश की सारी शक्तियां होंगी। रवि अपनी लैब में एक क्रिश रोबोट बनाना शुरू कर देता है। काफी दिन वो अपनी लैब में दिन रात काम करते रहता है। आखिरकार रवि अपनी लैब में एक क्रिश रोबोट बनाता है। रवि क्रिश रोबोट में एक बहुत शक्तिशाली चिप लगा देता है जिससे क्रिश रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। रवि का क्रिश रोबोट उड़ता हुआ गांव में आता है जहां वो ट्रक रोबोट लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। ये दोनों रोबोट्स ही रवि ने बनाए थे, लेकिन ट्रक रोबोट लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था और दूसरी तरफ क्रिश रोबोट लोगों की जान बचा रहा था। दोनों शक्तिशाली रोबोट्स में लड़ाई शुरू होती है। आखिर में क्रिश रोबोट ट्रक रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। पुलिस रवि को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और उसे उसके किए की सजा देती है।